पापा ने मुझे स्कूल में डाला था। पापा का सपना था कि मैं वकील बनूं, लेकिन मैं बच्ची थी और गांव में रहते थे, तो इतना वो क्रेज़ था नहीं कि स्कूल जाए, पढ़ाई करे, ये वो। तो लाइक मैं 6-7 महीने गई और 6-7 महीने के बाद में पापा की डेथ हो गई थी। स्कूल ज्वाइन करने हाँ, के 6-7 महीने में। हाँ, फिर उसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घूमतू लोग हैं, मतलब लाइक स्थायी कोई निवास नहीं होता है। हाँ, निवास नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब जो मेरे अंकल आंटी, मेरे दादी वगैरह, ये तो डेरा लेके फिरते थे। और मेरे पापा तो जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मेरे पापा एक जगह सेटल हो गए थे। हमारा घर है, अभी आप जोधपुर में रह रही हैं? नहीं, मेरा गांव है वो लवाउट पड़ी है मेरा गांव, ओसिया के पास। तो मेरे पापा जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद में पापा वहीं सेटल हो गए। तो एक घर बनाया था, झूपड़ा था, एक ही था, और वहाँ बैठ गए थे। फिर मेरे दादी ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो। तो पापा ने क्या कि अब मैं क्या करूँगा शादी करके, मेरे ऑलरेडी 5 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, तो मैं शादी नहीं करूँगा। और आप सबसे छोटी? हाँ, सबसे लास्ट में ही हूँ। तो फिर पापा ने अच्छा भी किया, शादी नहीं की, दूसरी मम्मी नहीं आई। फिर उसके बाद जब पापा की डेथ हुई थी, तो आपको पता अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गया, और अभी तो लाइक लड़के, आदमी, फैमिली अकेले भी रह सकते थे। उस टाइम में मतलब उस ज़माने में कोई अकेला नहीं रहता था। अगर अकेला रह भी रहा तो अंकल के घर जाके सो, घर पे भी अकेले नहीं सोते थे। और हम तो वैसे गांव में थे, तो ये मतलब गर्मियों की टाइम इतनी आंधी और वैसे मतलब ऐसे चलते तो डर लगता था। तो जब मेरे पापा की डेथ हो गई उसके 3 महीने बाद में मेरी दादी ने कहा कि हम इस गांव से दूसरे गांव जाएंगे डेरा लेके। तो हमें बड़ा शौक हुआ, क्योंकि हम तो पापा के साथ ही रहते थे। तो हमने बोला कि भाई हम कैसे जाएंगे डेरा लेके, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे और हम इन्हीं के साथ ही चलेंगे, क्योंकि भैया अकेले थे और हम 4 बहनें थी। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो पाया? हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स थे ही नहीं। तो भैया ने कहा कि हम इनके साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे अंकल के पास तो वो था ऊँट गाड़ा। तो और मेरे जो बुआ है उनके पास ये गद्दे थे जो होते हैं ना, उनके ऊपर वो डेरे जाते थे। हमारे पास तो कुछ नहीं था, तो हमने कहा कि हम कैसे जाएंगे। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम अंकल के साथ चलेंगे। फिर अंकल के साथ हम हमारा जो खाने पीने का सामान और ये पैक करके चले गए। हाँ, 2 महीने के लिए गए थे, लेकिन बड़ा टफ ट्रैवल, मतलब मेरी वो लाइफ का सबसे बड़ा। जैसे कि रात को हम सोते थे, नीचे सोते थे, तो रात को इतनी आंधी चल रही थी, तो इतनी धूल मिट्टी आती, सुबह उठते तो ऐसे मतलब शरीर में ऐसे धूल मिट्टी होती थी कि फिर 1 महीने में हम परेशान हो गए थे। भैया को बोला कि हम घर चलते वापस। तो भैया ने कहा हम चलेंगे, ये सब लोग डेरे वापस चलेंगे तब हम चलेंगे। तो फिर उनके साथ साथ हम वापस आए और उसके बाद फिर कहीं नहीं गए। तो डांस जो आप नृत्य करती हैं वो माता पिता, क्योंकि शुरू से जब आप बहुत छोटी थी तभी छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद किसने? मेरे बड़े भाई ने और मेरी बड़ी सिस्टर ने, लेकिन वो डांस नहीं करते थे। डांस मेरी ननियाल की साइड में करते थे ज़्यादा, मेरे पापा की साइड में अब करते, पहले नहीं करते थे। तो फिर उसके बाद में मौसी जी ने कहा कि मैं छोटी सी थी, चुलबुली तो थी, तो मौसी ने कहा कि मेरे साथ चलो, कि मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। फिर मैं मौसी के साथ मौसी जी के साथ आ गई और जोधपुर में। फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल जोधपुर में काम किया मौसी जी के साथ, और मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लचक तो थी मेरे शरीर में, बॉडी में, बट फिर भी मैं देख देख के सीखती थी कि मुझे डांसर बनना, अच्छी बनना, और मैं डांस करूँगी आगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे? हाँ, फिर वहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग होली पे बहुत दूर दूर जाते थे, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जहाँ पे भी हमारे जो राजस्थानी जो रहते हैं वो होली का शोज करवाते थे। तो हम पूरा टूर करते रहते थे इंडिया में भी, और शादियों का, होटलों में, सब तरह का। जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आपने किया। जी बिल्कुल, काफ़ी ट्रैवल किया, तो अक्सर ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि जब लड़कियां स्पेसिफिकली, चाहे वो कोई समुदाय की बात नहीं है या फिर सपेरा समुदाय की लड़कियां अकेली ट्रैवल करती है, क्योंकि हम एक्टिंग करियर में भी देखते हैं कि कास्टिंग काउच नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल, जहां गलत नजर से देखा जाता है या फायदा उठाने की कोशिश। ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो
थैंक्स गॉड कभी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पहले छोटी थी तो 2002 से लेके और 2009 तक मैं कहीं पे भी जाती थी तो मेरे भैया मेरे साथ जाते थे। जब मैं पेरिस जाती थी तो मेरा भैया मुझे दिल्ली तक ड्रॉप करके आते थे, तो हमेशा मेरा भैया साथ में रहते थे, तो मुझे कभी वो डर फील नहीं हुआ। और वैसे भी हम तो राजस्थानी नारी है तो डर तो अंदर है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जर्नी में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए क्या रहा, कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग पॉइंट था कि इसमें आपको बड़ी दिक्कत आई, कि ये चीज़ फेस करने में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हुई? फेस करने में कुछ ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन जब मैं बाहर होती थी ना, जब पहली बार गई तब मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, okay. बाहर की कंट्रीज में जब आप गई तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा था। लैंग्वेज की होती थी, बाकी तो हम राजस्थान है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बना लेते हैं। ओके, अभी कितनी लैंग्वेज बोल लेती हैं आप? अभी मुझे इंग्लिश, फ्रेंच, थोड़ी बहुत इटालियन भी बोल लेती हैं? हाँ, और थोड़ी बहुत स्पेनिश। अगर एक सेंटेंस आप मुझे फ्रेंच या इटालियन में कुछ भी बोल के बताएं। फ्रेंच में बोलते हैं नमस्ते को बोजरू। हाँ, बोजरू। एक सेंटेंस। हाँ, और कैसे हो तो बोलते हैं सावा। ओके, सो 4 से 5 लैंग्वेजेस आपने सीख लिए, हिंदी इंग्लिश। क्योंकि अब वही है ना कि जैसा देश वैसा वेश, जैसी संगत वैसी रंगत, तो लैंग्वेज तो आ ही जाती है, क्योंकि पिछले 19 सालों से रह रही उनके साथ, तो अब ढल चुकी है उनकी लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं। लैंग्वेज, खाना, कल्चर, मतलब खाना भी पसंद करती हैं आप बाहर का? हाँ, मैं जब वहाँ रहती हूँ तो रोटी कभी कभी घर बनाती हूँ, और बाकी फ्रेंच खाना खा लेती हूँ, सलाद वगैरह, चीज़। क्या फेवरेट क्या डिश रहा आपका फ्रेंच? हाँ, फ्रेंच का मुझे सबसे अच्छा सलाद लगता है। सलाद। ओके, पेट भर जाता है सलाद? हाँ, उसको बोलते हैं घास फूस। क्योंकि हम नहीं खाते ना, तो इंडियंस को नहीं पेट भरता है सलाद हाँ, से। लेकिन फिर वहाँ का क्या, वहाँ का मौसम के हिसाब से ना वो खाना सूट हो जाता है। और ब्रेड आती है, उसको बगेट बोलते हैं, जो लंबी इतनी बड़ी वो आती है, वो खा लेती हूँ सलाद के साथ। मतलब अब हैबिट हो गई आपको? अब हैबिट हो गई। बाकी पहले तो मुझे हैबिट तो है, अभी भी है, लेकिन मैं हमेशा अचार और लहसुन की चटनी, ये 2 चीज़ें हमेशा मैं साथ में रखती हूँ, बैग में रखती हूँ। जब भी मुझे मिर्ची खाने का मन करता है तो मैं वो डाल के और खा लेती हूँ। सर्वाइवल। हाँ, तो सर्वाइव करने में मदद है। स्पाइसी क्योंकि नहीं खा पाते इतना, वो मतलब। अच्छा, सबसे अच्छा कहाँ लगा कि ये कंट्री बहुत अच्छी लगी? मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूमी, मुझे सबसे अच्छा जो वो लगता है फ्रांस लगता है। फ्रांस, जहाँ आप अभी ज़्यादा जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ, पेरिस। और वहाँ के छोटे छोटे गांव बड़े अच्छे हैं, काफ़ी कल्चर स्टोरीज हैं, और लोग बहुत अच्छे हैं। हालांकि सारी कंट्रीज़ के अच्छे हैं, लेकिन आपको वही होता है कि आप जहाँ ज़्यादा रहते हो तो आप उधर ही ज़्यादा घुल मिल जाते हो। तो एक जैसे इंडिया का कल्चर एंड फ्रांस का कल्चर, कोई मेजर डिफरेंस आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत अलग है, इंडिया में बहुत अलग है, या कुछ चेंज इधर? बिल्कुल चेंज है, रात दिन का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि भाई फैमिली में अगर पापा जी कमा रहे हैं और फैमिली में इवन 10 मेंबर है तो वो आराम से बैठे, कोई बात नहीं, पापा जी कमा रहे, हम सब खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं है। वहाँ पे बच्चा 18 साल के बाद में जो नाबालिग हो जाता है, उसके बाद में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहता है, और वो अपना पेरेंट्स से सेपरेट रहता है, और वो अपना खुद देखता है। वो स्टूडेंट पढ़ाई भी करता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खुद की बात खुद कर सकता है, वो पेरेंट्स से नहीं पूछता। और नहीं पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई आप किससे शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बस संडे को वो मिलते हैं पेरेंट्स से, बातचीत करते हैं, खाना पीना खा लेते, टाइम होता है तो, बाकी इतना नहीं। बाकी हमारे तो यहाँ इंडिया में तो भाई कौन आया कौन गया, बेटी कहाँ गई, कहाँ रह रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बेटी से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बेटी से ही है। जैसे कि मैं वहाँ रहती हूँ पेरिस में, मेरा फ्लैट है 7 मंजिल का है, तो मेरी 2 फ्रेंड है जो मेरे जस्ट आमने सामने रहती, मैं उनको जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, जहाँ मेरा घर है या जहाँ मेरा गांव है, तो मुझे सारे लोग जानते हैं, अच्छा ये तो उनकी बेटी है, अच्छा ये तो उनकी पोती है, अच्छा ये तो वो है, अच्छा ये वो। लेकिन वहाँ पे किसी को इतना मतलब वहाँ कोई मतलब नहीं। आप कैसे रह रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप किसके साथ जा रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो, मतलब यू आर टोटली फ्री।
लाइक इतना ताका झांकी नहीं कोई है नहीं लोगों की यहाँ life पे में। ताक झाक बहुत ज्यादा है, यहाँ जितना पे इंडिया ताक में कर झाक देते हैं। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो ये चीज अच्छी है। देखिए ठीक है, यहाँ तक अच्छा लगता है कि चलो भाई कौन है क्या है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग दूसरे की पंचायती ज्यादा करते हैं, मुझे लगता है। दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ बहुत ज्यादा देखते रहते, भाई इनके घर कौन आया, आज किसकी गाड़ी आई है, आज कौन आया है, कौन जा रहा है किधर, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत होती है, वहाँ नहीं होती। वहाँ नहीं है। अच्छा वहाँ पे सिर्फ आप है, आप कहीं प्रेजेंट है तो बस आप है, आपका नाम है, दैट्स इट। आपको उनको कोई मतलब नहीं आप कौन क्या, टोटली आर फ्री। अच्छा, आपकी जर्नी रही कालबेलिया जो जी। डांस है, तो आइडियल किसको मानती है यहाँ पे अपना? मेरे जो आइडल है, जो गुलाबो सपेरा जी पद्मश्री है जयपुर से, और जो हमारे कालूनाथ जी है वो जोधपुर से, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया है। एंड वो काफी जी अच्छा पद्मश्री भी उन्हें मिला। हाँ जी, हाँ जी, उनको पद्मश्री मिला गुलाबो जी को, और हमारे कालूनाथ जी को उनको मारवाड़ रत्न मिला। तो गुलाबो सपेरा जी की आपने बात की, मैंने हाँ उनका एक क्लिप देखा, एक वीडियो देखा, जिसमें वो कह रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे गाड़ दिया था हाँ जी बिल्कुल रिश्तेदारों ने, हाँ। लेकिन मेरी माँ बाद में मुझे वहां से निकाल के लाई, और मैं एक चमत्कार की तरह हूँ क्योंकि इतने घंटे गाड़ने के बाद मैं जिंदा रही। हाँ, तो ऐसा कुछ कम्युनिटी में होता है, समुदाय में, कि लड़कियों को पैदा हाँ नहीं होने जी दिया जी जाता? बिल्कुल होता था, डेफिनेटली होता था। राजस्थान में तो होता ही था कि भाई ज़्यादा लड़की हो गई तो इनकी शादी करनी पड़ेगी, इनको दहेज देना पड़ेगा, ये वो सारी चीज़ें। तो पहले इतना वो मतलब इतनी क्या बताऊँ आपको, इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि भाई के लड़कियों को आगे बढ़ाए। इवन लड़कियों को पहले पढ़ाते भी नहीं थे। ये होता कि बस घर का काम आपके साथ आपको ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला कि लड़की हो तो कुछ भेदभाव? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा ही चुलबुली रही और हमेशा मैं मेरी जगह पे बेस्ट रहती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा अभी कुछ बदलाव आया है चीजों में कि लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, या वैसी ही हालात बने हुए हैं? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत बदलाव आया ज़्यादा, क्योंकि अभी और आना भी चाहिए। अभी तो हमारी भी लड़कियां पढ़ाई भी कर रही है, और कुछ लड़कियां जॉब भी कर रही है, कुछ लड़कियां परफॉर्म भी कर रही है, और हमारे इस ड्रेस को और इस विरासत को हमें बहुत अच्छे मंच मिले हैं, तो हम अब वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं और दुनिया में नाम करते, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो सबसे अच्छा लाइक आपका कौन सा, इतनी जर्नी रही आपने परफॉर्म किया, सबसे अच्छा पल वो कौन सा था, या ऐसी कोई अचीवमेंट आप बताना चाहें कि उस टाइम मैं बहुत खुश थी?